अच्छा नहीं है आप जैसे बड़े लोगों को इंतजार कराना चाहिए और इसलिए मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूँ। जय श्री राम दोस्तों, अभी 2024 के इलेक्शन होने वाले हैं और ये बात विपक्ष को भी क्लियर है कि आएगा तो मोदी ही। आप इस बात का अंदाजा केजरीवाल जी की ये बात सुन के लगा सकते हैं। ये जो इंडिया गठबंधन पे धुंध छाई हुई थी, ये साफ हो गई। मैं समझता हूँ कि कुछ मूवमेंट शुरू हुआ है, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मुझे लगता है कि काफी पहले काफी सारी एक्टिविटीज करनी चाहिए थी और हम लोगों ने नहीं की, तो ये ठीक नहीं हुआ। अगर समय रहते काफी पहले अगर हम तेजी से काम करते, एक्टिविटी करते, तो नतीजे बहुत अच्छे और हो सकते थे। कहाँ किसकी तरफ से चूक रह गई? देखिए, अगर इंडिया गठबंधन को लीड कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस को इनिशिएटिव लेना चाहिए था, काफी कमी रह गई। लेकिन अब क्या करें, खुद को तसल्ली भी तो देनी है, तो वो तसल्ली है खुद को कुछ ऐसे दे रहे हैं। क्योंकि आपकी टक्कर जिन लोगों से है, यानी कि बीजेपी से है, वो अपना टारगेट 400 पार बता रहे हैं। 370 अकेले बीजेपी बात कर रही है। वो तो बकवास कर रहे हैं। अब इसे सुन के आपको लग रहा होगा कि 2024 में तो मोदी सरकार कंफर्म है, तो क्या विपक्ष को 2029 की तैयारी करनी चाहिए? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बात मोदी जी ने बोली तो इंडिया टुडे के एडिटर इन चीफ को है, लेकिन ये लागू पूरे विपक्ष पर होती है। आपकी पूरी टीम को लगाइए कि मोदी है क्या, ढूंढ के निकाले। आप 29 पर अटक गए, मैं 2047 के लिए लगा हुआ हूँ। अब पूरा विपक्ष ये सोच के माथा पीट रहा होगा कि कहां वो 2024 और 2029 की तैयारी में लगे हुए थे और ये शख्स इन पर काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी कर चुका है। ये तो 2047 की तैयारी में लगा हुआ है। दोस्तों, 2019 से 2024 तक बीजेपी ने बहुत बड़े काम किए, फिर चाहे कश्मीर से 370 हटाना हो, राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो, भारत की अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर पर लाना हो या फिर ये लागू करना हो। लेकिन अब आने वाले 5 सालों में क्या क्या देखेंगे वो मोदी जी से सुनिए। आने वाले 5 वर्ष भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने वाले होंगे। आने वाले 5 साल इस अनसर्टेन वर्ल्ड के लिए एक स्थिर, समर्थ और सशक्त भारत की गारंटी के होंगे। आने वाले 5 साल भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई ऊंचाई देने वाले होंगे। आने वाले 5 साल भारतीय रेल के कायाकल्प के होंगे। आने वाले 5 साल बुलेट ट्रेन से लेकर वंदे भारत ट्रेन के विस्तार के होंगे। आने वाले 5 साल वाटरवे के अभूतपूर्व इस्तेमाल के होंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को नया रिकॉर्ड बनाते देंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत के स्पेस सेक्टर की एक नई उड़ान देखेंगे, गगनयान की सफलता देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप देश के युवाओं के लिए नए सेक्टर्स का उदय देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत की सोलर पावर को घर घर तक पहुंचता देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत में ईवी मैन्युफैक्चरिंग में रिकॉर्ड वृद्धि देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप सेमीकंडक्टर मिशन, हाइड्रोजन मिशन को जमीन पर बढ़ावा देखेंगे। और आने वाले 5 साल में आप निर्णायक नीतियां बनते, निर्णायक फैसले होते हुए भी देखेंगे। और इन संकल्पों की सिद्धि के लिए मैं बहुत पहले ही काम शुरू कर चुका हूं। तो आने वाले 5 सालों में ये सब होने वाला है, लेकिन चमचों से तो उम्मीद है नहीं। लेकिन जो मोदी जी के सपोर्टर्स हैं, उनसे मोदी जी ने एक बात बोली है। इसमें तो ताली बजाओ यार, पैसा तुम्हारा बच रहा है। एक बात तो है, इस सरकार में मीडिया को हॉट टॉपिक तो मिलते रहते हैं, ये बात मीडिया खुद बोलती है। लेकिन आप मोदी सरकार को लेके क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। हम मिलते रहेंगे ऐसी वीडियोज के साथ में। जब तक के लिए जय श्री राम।